एचएम न्यूज आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। महाराष्ट्र में बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई इलाकों में लोगों को घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। बिजली सप्लाई ठीक तरह से हो सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोशिशें शुरू हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की कोयले की खान को अपने हाथ में लेने की तैयारी शुरू है। साथ ही बत्ती गुल होने की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार अन्य देशों से कोयला आयात करने की तैयारी भी कर रही है। बता दें कि आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे में मीडिया से संवाद साधते हुए ये जानकारी दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बढ़ते हुए लोड शेडिंग के विरोध में बीजेपी आक्रामक हो गई है। विधान परिषद में विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने आज मीडिया से कहा कि बीजेपी लोड शेडिंग के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करने वाली है। इससे पहले अजीत पवार ने राज्य के बिजली संकट को लेकर यह भी जानकारी दी कि उनकी इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा बिजली सप्लाई दुरुस्त किए जाने को लेकर कोशिशें शुरू हैं। देश भर में कोयले की कमी का संकट है। महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगढ़ की एक कोयले की खान को हाथ में लेने की प्लान कर रही है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इसके लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, इस वजह से सोनिया गांधी से इस बारे में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा विदेश से भी कोयले की आयात पर विचार किया जा रहा है। जब अजीत पवार से पूछा गया कि केंद्र की ओर से राज्य को कोयले की सप्लाई ठीक से नहीं की जा रही है क्या इसके पीछे कोई राजनीति नजर आ रही है? इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में ही कोयले की कमी का संकट है। देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार कोयले की बढ़ती हुई मांग के मुकाबले उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। गर्मी बढ़ने की वजह से मांग बढ़ी है, जितना कोयला चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं आरोप करना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि कोयले की कमी का संकट है। ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबर जुड़े रहने के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।